डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसको कैसे देखना है, और साथ ही साथ हम इसमें एक और चीज़ भी देख लेंगे कि यहाँ पे जो मौजूद है MI की फ्लैश और इन टैब्स के करके रखी थी नोट 3 की, तो वो हम जस्ट पुट करके देख लेते हैं कि वो हम कैसे। क्या होना चाहिए कि आपकी जो फाइल है यानी कि फाइल डाउनलोड की थी वो होती बेसिकली जिप फाइल्स हैं। अब हम इनको पुट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर डन का मतलब जब फाइल का फोल्डर उठा लिया वो उनको एक्सट्रैक्ट करके आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने अनलॉक टूल को शुरू किया हुआ है और उसके बारे में हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से फॉल्ट्स को हल कर सकता है और मज़ीद क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं। तो आज हमारी जो है वो थर्ड क्लास है या थर्ड लेक्चर कह लें। फर्स्ट दो में हमने देखा था कि सबसे पहले डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और सेकेंड में हमने देखा था कि MI पे वो कैसे काम कर सकता है। MI पे हमने बेसिकली पढ़ लिया था सिक्योरिटी का टैब कंप्लीट। तो अब यहाँ पे जो आज की हमारी वीडियो का मकसद है वो तो एक फ्लैशिंग थी, जो फ्लैश फाइल का मैंने आपसे कहा हुआ था कि हम देखेंगे वो कहाँ से पुट करेंगे और कैसे पुट करेंगे, उसको देख लेंगे कि फ्लैशिंग कैसे करनी है और उसमें मौजूद ऑप्शंस को कैसे देखना है। और साथ ही साथ हम इसमें एक और चीज़ भी देख लेंगे कि यहाँ पे जो मौजूद आपके पास सेटअप्स के टैब्स हैं लाइक ADB, फास्टबूट, TP, ये डिवाइस मैनेजर या कॉन्फ़िगरेशन, ये क्यों यूज़ होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बेसिकली है MI की फ्लैश और इन टैब्स के ऊपर। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। तो अब आ जाए, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने बात की थी MI की सिक्योरिटी पे, तो अब हम बात करेंगे MI की फ्लैश पे। मैंने उस दिन आपको हिंट भी दी थी, तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट में कि आपको कोशिश करनी है कि MI का जो फ्लैश यूज करना है वो ये वाला यूज ना करें, वो यहाँ पे फोन के हिसाब से स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम या MTK के CPUs दे के आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालकॉम का फोन है तो आपने यहाँ पे आ जाना है, और अगर मीडियाटेक का फोन है तो यहाँ पे आ जाना है। तो CPU जो है वो आप इजीली गूगल पे जाके पता लगा सकते हैं। अब हम फाइल कैसे पुट करेंगे क्वालकॉम के अंदर, यहाँ पे आप आएंगे सर्वर पे। यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरे पास है Xiaomi, और उसके बाद यहाँ पे उसका मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास एक रैंडम फाइल मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखी थी नोट 3 की, तो वो हम जस्ट पुट करके देख लेते हैं कि वो हम कैसे पुट करेंगे। नोट सेलेक्ट कर लिया, मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपने फर्मवेयर पे आ जाना है। यहाँ पे देखें तो आपके पास फर्मवेयर, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो फाइल है यानी कि फ्लैश फाइल है वो कहाँ पे है, कंप्यूटर में किस जगह पे आपने रखी हुई है, ये आपको चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए। और आपने जो फाइल डाउनलोड की थी वो होती बेसिकली जिप फाइल में है, तो आपने उसको अनजिप करना होता है। जैसा कि मैं आपको अपनी फाइल पे सबसे पहले लेके चलता हूँ ताकि मजीद कुछ आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास फाइल है, जिप में आई थी, हमने इसको अनजिप किया तो ये फोल्डर हमारे पास आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास फाइल्स हैं। अब हम इनको पुट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। आपने इसको अगर अनजिप नहीं किया, तकरीबन 90 to 95%, 99% ये फाइल जिप फाइल में डायरेक्ट पुट नहीं होती सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको अनजिप करना ही पड़ता है फाइल को। तो अब आप यहाँ पे आए और अब आपको पता है फाइल कहाँ है, तो फर्मवेयर पे आपने क्लिक किया, फोल्डर पे दें उसको जिस फोल्डर में आपकी फाइल है। अब यहाँ से बैक जाएं तो मेरी फाइल अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रही है, ये नोट 3 की फाइल थी, मैंने रैंडम एक डाउनलोड किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो मजीद जो आपके पास फाइलें थी वो यहाँ नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोड का ऑप्शन, ठीक है, ओके या डन नहीं लिखा हुआ। का मतलब है उसने जब फाइल का फोल्डर उठा लिया, वो जितनी भी फाइलें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने इस सेटअप के अंदर इस चीज में ले आएगा। ये जो विंडो आपकी फ्लैश फाइल की बेसिकली उसकी पार्टीशन के लिए उन्होंने बनाई हुई है। जैसे आपने इमेज पे क्लिक किया, लोड करें, तो आप देखें ऑटोमेटिकली सब फाइल्स जो उसके सेटअप में या एक्सट्रैक्ट होके एक एक फाइल पार्टीशन की सूरत में आई हुई है, तो ये सब आपके पास यहाँ आ गई। ये सब आपकी फ्लैश फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। इसमें आपकी बूट की फाइल, लोगो, यूजर डेटा, मोडेम, रिकवरी, TSP, उसके बाद आपके पास बैकअप्स की प्राइमरी, उसके बाद आप ऊपर आ जाएं, आपके पास RBM, स्टोरेज की, स्विच की, हर चीज की फाइल आपके पास फ्लैश फाइल के अंदर मौजूद होती है। अब बाज औकात बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने किसको चेक रखना है और किसको नहीं रखना। बेसिकली आपके पास जो
जितने भी लेटेस्ट टूल आ रहे हैं वो काम उतना ही करते हैं जितना आपके फ़ोन में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली क्या करेंगे, जब आप फाइल को पुट कर देंगे फ़ोन के अंदर, तो जो फाइल या जिस फाइल की वजह से आपके फ़ोन में फ्लैशिंग का एरर आया था वो सब ऑटोमेटिकली हल कर देगा। आपको किसी भी फाइल के अंदर जाके या उस फाइल को अनचेक करने की ज़रूरत। तो यहाँ पे ये चीज़ आप बेशक छोड़ दें कि आपने किसको चेक करना है और किसको अनचेक करना है। और उसी के बाद आप नीचे आ जाए, मजीद यहाँ पे देखें रीसेट माई क्लाउड, ये अगर आप कर सकते हैं तो ठीक, अगर ना हुआ तो आप बैक साइड पे जो ऑप्शन बताए थे नहीं होता बेसिकली। रेज FRP फैक्ट्री रीसेट है, करने की जरूरत नहीं है। बूट लोडर को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने फ्लैश पे क्लिक करना है। फुल डाउन प्री बूट EDL ये करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट फ्लैश पे क्लिक करें और यहाँ पे आके अपने फोन को पहले ऊपर पोर्ट सिलेक्ट होगी, USB आपकी सिलेक्ट है, ठीक है, पोर्ट बनेगी और देन आपका फोन क्वालकॉम की जो सीरीज का है वो फ्लैश हो जाएगा। तो ये तरीका था फाइल पुट करने का और मैंने आपको बेसिकली बताना ये था कि यहाँ पे आपने किस किस चीज को चेक अनचेक या फाइल को पुट और उसके बाद फ्लैश तक कैसे पहुंचेंगे। देन आपके पास मीडियाटेक के फोन आ जाते हैं। अब मीडियाटेक में मैंने आपको बताया था स्कैटर है और क्वालकॉम में आपके पास क्या है, XML। तो ये बात आपने याद रखिएगा। सैमसंग में भी है, जैसे हमने टार पढ़ा था, ये नीचे लिखा हुआ भी है, इसको हम अभी एक्सप्लोर नहीं करते, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। मीडियाटेक में आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो जैसे आपके पास स्कैटर फाइल मैंने आपको बताई। अच्छा, यहाँ पे आपने फोन नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पे जस्ट आपने फाइल पुट करनी है। लाइक यहाँ पे आए तो मुझे पता होना चाहिए मेरी फाइल की लोकेशन कहाँ पे है। मेरे पास एक रैंडम फाइल में भी ओप्पो की पड़ी हुई हो, यहाँ पे ये पड़ी हुई है, फिल्मवेयर पे आगे, यहाँ पे आगे और स्कैटर। तो ये आपके पास MTK की फाइल यहाँ पे पुट हो चुकी है। फाइल पुट होने के बाद अब यहाँ पे आपके पास है DA की फाइल। तो ये आप डाउनलोड एजेंट है, फोन अगर बूट ना हो रहा हो तब आप देते हैं, जस्ट फ्लैश पे क्लिक करें। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, NV IMEI कोई रिलेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है, FRP ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज की फाइल्स, इनको भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने नई फाइल पुट कर ली है। उसके बाद आपके पास पैच DM वैरायटी रूट्स की फाइल है, ऑथ बाईपास जरूरत नहीं है आपको, जस्ट फ्लैश पे क्लिक करें, अगेन वही कंपाउंड बनाएगा US और उसके बाद आप अपना फोन अटैच कर लेंगे। तो ये सारी चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखें तो MTK यूनिवर्सल है और मीडियाटेक है और इसके साथ फ्लैश होल्ड है। ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सल पे ही आया है तो आपने उसको फिर उसी पे रखना है। देन आपके पास अब जो मेन चीज हमारी इस वीडियो के रिलेटेड थी वो है यहाँ पे ADB के। ADB क्या चीज है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आपके पास ADB होता है सैमसंग मोड में, यानी कि सैमसंग के फोन्स में, सॉरी। तो जैसे कि आप USB डिबगिंग ऑन करते हैं, OEM अनलॉक ऑन करते हैं और अपना फोन ADB मोड पे लगा देते हैं, लेकिन वो लगता कौन सा है, कंपाउंड कौन सी बनाता है, वो बनाता है आपके पास MTP। अब यहाँ पे देखें FRP तोड़ने के लिए, जेनरिक स्क्रीन लॉक तोड़ने के लिए, क्लीन करने के लिए, रूट करने के लिए आपको ये चाहिए ADB कमांड लाइन चाहिए। रीसेट ADB सर्वर वो कर सकते हैं आप सर्वर के थ्रू। रिबूट करना चाहें, क्विक इन्फो, फोन की इन्फॉर्मेशन ADB में ऑन मोड में ही लेना चाहें तो जस्ट आपने फोन की USB डिबगिंग और OEM अनलॉक ऑन करना है। ऑन करने के बाद क्विक इन्फो पे जाना है, ADB पे रखना है, जस्ट फोन लगाएंगे और आपको अपने फोन की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड में आपको पहले भी यहाँ MI में बता चुका हूँ कि वो आपके पास ज्यादातर अब यूज नहीं होता, अपडेट्स की वजह से। वीवो के फोनों में अब यूज होता है, आप वीवो के फोन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीवो की क्विक इन्फो ले सकता है, इसके बाद जेनरिक कर सकता है, उसकी भी क्विक इन्फो। हुआवे की है फिक्स ब्रेक फास्ट बूट मोड। बाज़ औक़ात कुछ फोन फास्ट बूट मोड में जाके रुक जाते हैं, वहां से आगे पीछे नहीं जाते, तो ये ऑप्शन इसलिए आप यूज करते हैं। रीबूट कर सकते हैं, OEM रीलॉक अनलॉक, ये तो आप फोन के अंदर से भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप फास्ट बूट मोड में अगर वो ऑप्शन देता है, फोन कोई पुराना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज नए अपग्रेड फोनों में आपको ये फास्ट बूट मोड की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था आपका फास्ट बूट मोड। उसके बाद आपके पास टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखें अभी ये शो नहीं हो रहे। अक्सर ऐसा होता है कि टाइम आउट हो जाए तो आपको सॉफ्टवेयर को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है या इंटरनेट ना हो तो फिर आपके पास ये चीजें शो नहीं होती। हम इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं और इंटरनेट सेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इंटरनेट को सेट करने के बाद हम चलते हैं टेस्ट पॉइंट पे और देख लेते हैं कि टेस्ट पॉइंट आपने कैसे कनेक्ट करने हैं। बेसिकली ये विंडो जो टेस्ट पॉइंट वाली है ये आपको जस्ट इतना ही बताती है कि जो फोन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है या वो फोन जो आप यहाँ पे काम करने के लिए लेके आए और वो इस सेटअप के अंदर है, तो उसका टेस्ट पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए सिंपल आपने करना ये है कि फोन को अपने यहाँ पे सर्च कर लिया। जैसे मैं कोई रैंडम फोन यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक ये, तो अब इसका जो टेस्ट पॉइंट होगा वो आपको इस शक्ल में नजर आ जाएगा। तो ये देखिए ये दो इसके टेस्ट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऊपर आ जाए तो किसी और फोन का अगर आप देखना चाहें तो इसी तरह इस फोन के भी टेस्ट पॉइंट आपको नजर आ जाएंगे। वरना ये जो टेस्ट पॉइंट देखने का तरीका है ये बेसिकली आपको गूगल से भी मिल जाता है। जस्ट गूगल पे आप जब जाएंगे, गूगल पे जाके जो भी मॉडल आपके पास आया वो टाइप किया और आगे लिख लेंगे टेस्ट पॉइंट या EDL पॉइंट, तो वो आपको उस फोन के टेस्ट पॉइंट या EDL पॉइंट दिखा देगा और आप अपना फोन आसानी से टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें देख लें अभी आपके पास और भी मॉडल हैं, वीवो, ओप्पो,
नोकिया, सैमसंग के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, आईटेल, मजीद बहुत सारे मॉडल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरा सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो गूगल पे जाके आप इजीली देख सकते हैं। तो ये है आपके फोन में टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट देखने का तरीका। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम टाइम ज़ाया किए बिना नेक्स्ट चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीजें मजीद है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक चीज और आ गई है। यहाँ पे आपके पास टेस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है F5 का। ये हमारे पास ओप्पो का फोन है। अब इसमें एक पॉइंट है। बेसिकली टेस्ट पॉइंट में आपके पास एक पॉइंट टेस्ट का होता है और एक ग्राउंड का होता है। वो दोनों आपने मिला के और फिर फोन लगाना होता है। ईडीएल में जो आपके पॉइंट होते हैं वो दोनों गोल्डन ही होते हैं, हालांकि वो भी आपके पास ग्राउंड ही होते हैं, लेकिन उसमें बाकायदा 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। लेकिन टेस्ट पॉइंट में आपके पास कुछ जो पॉइंट हैं वो एक ही हैं और उसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो आपका ग्राउंड होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। टेस्ट पॉइंट ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। टेस्ट पॉइंट के बाद डिवाइस मैनेजर आप यूज करते हैं यहाँ पे पोर्ट को देखने के लिए या पोर्ट्स की सिलेक्शन के लिए। जब आप फोन यहाँ लगाएंगे तो इस इन पोर्ट्स के अंदर या जहाँ पे पोर्ट बनेगी आपकी वो आपको बता देगा। जैसे MTP की पोर्ट बनेगी, उसके बाद डैग मोड की पोर्ट बनेगी। तो जब ये पोर्ट्स बनेगी तो आपको इस डिवाइस मैनेजर के अंदर बेहतर करके दिखा सकेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फोन कनेक्ट है या नहीं। देन आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये छोटी मोटी चीजें हैं, इन पे इतना आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक सी चीजें हैं कंप्यूटर की अपनी भी, जो हर सॉफ्टवेयर वाले को पता होंगी। जैसे कि देखें यहाँ पे डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर, विंडो के सिग्नेचर ऑफ कर दें, विंडो डिफेंडर ऑफ कर दें, के बाद अनेबल एंड ओपन रिजिट। यहाँ पे देखें रजिस्ट्री एडिटर है। जो रजिस्ट्री एडिटर है बेसिकली वो आपके पास विंडो के एरर और सिस्टम के एरर्स को दूर करने के लिए यहाँ पे काम करता है। उसके बाद आप मजीद आ जाएं और यहाँ पे जब आप अनलॉक टूल के ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो मैं बेसिकली आपको दिखाऊंगा libUSB के ड्राइवर्स आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। बाकी साथ साथ ऑटो पे चेक होते हैं वो सब आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे ये देखें हमारे पास आ गया, हमारे को ऑन चेक करते हैं और जस्ट libUSB वाले को इंस्टॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अब ये ड्राइवर है, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। अगर इधर और भी आपके पास नजर आ रहे हो ड्राइवर तो उनको भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। देन इसके बाद कैंसिल। तो ये तरीका है आपके पास USB के ड्राइवर्स को या लिब के USB के ड्राइवर्स को या अनलॉक टूल के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करवाने का। उसके बाद ऑटो सेव लॉग इसकी जरूरत नहीं है। हाइंड यूजर नेम और आपके पास ये आ रहा है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो चेक करें, नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको हाइंड कर दें। तो ये तरीका है बेसिकली आपके पास इन चीजों को या इन टैब्स को यूज करने का। उसके बाद USB आपकी जो पोर्ट होगी वो सिलेक्शन और कंपार्ट जब आप फोन लगाएंगे तो जो कनेक्ट होगा जिसपे वो कंपार्ट बनेगी, वेटिंग फॉर फोन पोर्ट्स आएगा, तो देन आप उस पे पोर्ट या डैग मोड पे उसकी कंपार्ट को, क्वालकॉम के लिए 9008 पोर्ट पे है जिसपे वो काम करेगा। और अगर मीडियाटेक फोन है तो बूट मोड में उसको लगा के कंपार्ट की सिलेक्शन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। यहाँ पे लास्ट में देख लें आपके पास एक डिवाइस मैनेजर है और एक होता है टास्क मैनेजर जो Ctrl+Alt+Delete से आता है, जहाँ से अगर आपको कोई प्रोग्राम ऑफ ना हो रहा हो या हैंग हो जाए पीसी तो उसको आप ऑटोमेटिकली वहां से ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स हमारे पास आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि MI की फ्लैश फाइल्स को आप क्वालकॉम या मीडियाटेक में पुट करके कैसे फ्लैश कर सकते हैं और उसके बाद ADB मोड क्या होता है जो सैमसंग में यूज होता है। मैंने आपको बताया फास्ट बूट मोड बहुत कम और सबसे ज्यादा वीवो फोन्स में यूज होता है। टेस्ट पॉइंट भी बताया मैंने आपको और उसके बाद डिवाइस मैनेजर, टास्क मैनेजर के बारे में आपको डिफरेंस बता दिया और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमारी बात होगी। और अगर टास्क मैनेजर आपको ओपन भी करना हो तो वो ये है, यहाँ पे देखें ये आपका टास्क मैनेजर है। जो जो प्रोग्राम मैंने ओपन किए होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे और अगर मैं इनको क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ से एंड टास्क कर सकता हूँ। ये चीज आपकी Ctrl+Alt+Delete से भी आ जाती है। ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।